हेलो एवरीवन। कल लोकसभा में यानी कि 11 अगस्त 2023 को ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अमित शाह जी ने तीन बिल पेश किए थे, जो कि अभी आपको न्यू आईपीसी, न्यू सीआरपीसी, न्यू एविडेंस, ये तीनों हैं। और जो अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या ये जो नए बिल अभी पेश हुए हैं, अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं खाली, क्या उससे जुडिशरी का सिलेबस इम्पैक्ट होगा? तो इसका आंसर है, बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, आपको हर किसी में आंसर मिला होगा नो, लेकिन इसका आंसर यस इसलिए है, जिस भी स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम में सिलेबस में लीगल करंट अफेयर्स, प्लीज़ लिसन केयरफुली, आप दोनों कान खोलकर ध्यान से सुने अब जो मैं कह रहा हूँ। जिस भी स्टेट में लीगल करंट अफेयर्स सिलेबस का पार्ट है, करंट अफेयर्स, लीगल करंट जीके और करंट अफेयर्स पार्ट होगा, वहाँ पे वो लोग इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। लीगल करंट अफेयर्स का मतलब और लीगल जीके का मतलब ही यही होता है कि कौन सा नया बिल अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। इस तरह से भी पूछ सकते हैं वो लोग, उस बिल का नंबर पूछ सकते हैं, वो कौन से मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया ये पूछ सकते हैं, उस बिल में कितने सेक्शन है ये पूछ सकते हैं। और पुराने वाले में वो कोई प्रोविज़न है वो ओमिट किया गया है, जैसे एडल्ट्री है। अभी जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया एडल्ट्री, बट स्टिल इट वाज इन, जो अभी आईपीसी अभी इम्प्लीमेंट हो रखी है आज की डेट में 1860 वाली, उसमें ये ओमिट नहीं किया गया है, अभी भी प्रोविज़न 497 में है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल है कि कहाँ कहाँ पे जो है ये इम्पैक्ट करेगा। तो डेफिनेटली जहाँ पे लीगल करंट जीके ये पार्ट है, वहाँ पे इनडायरेक्टली, तो अभी देखो डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, डायरेक्टली सिलेबस में जुडिशरी के इंडियन पेनल कोड 1860 ही है कोर सब्जेक्ट में, लेकिन इनडायरेक्टली देखोगे आप तो वहाँ पे लीगल करंट अफेयर्स, लीगल करंट जीके, करंट अफेयर्स, इसके नाम पे वो लोग आपसे पूछ सकते हैं। और रही बात पुराने, और ये चीज़ एडवोकेसी को कैसे इम्पैक्ट करेगी, तो मैं ये बता देता हूँ। अभी ये चीज़ नए बिल है, अभी तो मॉनसून सेशन का जो कल लास्ट डेट था, अभी ये कमेटी के पास गया है, फिर अभी कुछ टाइम बाद विंटर सेशन आएगा, फिर उसके बाद ये वहाँ से पास होगा, फिर उसके बाद जो है, अभी तो इसमें बिल है, अभी तो इसमें सेक्शंस भी इंटरचेंज होंगे। मैंने अभी इंडियन एविडेंस एक्ट की जो नया आया है आपका बिल, उसमें मैंने एक मिस्टेक देखी। आप सेक्शन 2 में देखना, सेक्शन 2 में एच क्लॉज मिसिंग है, वहाँ पे जी के बाद सीधा आई क्लॉज दे रखा है। तो अभी तो सेक्शंस भी बिल है, अभी तो इसमें सेक्शंस की नंबरिंग भी इंटरचेंज होगी। तो अभी ये इसके बाद जो है फिर राज्यसभा में भी जाएगा, वहाँ से फिर नोटिफाई पास होगा, फिर इसको जो है आपका प्रेसिडेंट अलॉट करेंगे, फिर गैजेट में आएगा। उसके बाद मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 1 साल से कम, 1 साल से पहले तो इसमें अभी कुछ भी ये मत सोचिए कि आप लागू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे सिलेबस 18 आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस अभी पुराने वाला ही सब जगह पूछा जाएगा, लेकिन जहाँ पे अगर लीगल करंट अफेयर्स होगा, वहाँ पे इनडायरेक्टली इसमें से भी वो लोग पूछ सकते हैं। लीगल करंट अफेयर्स, लीगल करंट जीके होगा, आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा किसी भी वीडियो में, आप सर्च कर लेना, कल से बहुत सारी वीडियो आ रही है। कौन सा बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, ये भी पार्ट होता है लीगल करंट जीके का, किस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया, उसमें कितने सेक्शंस है, उसमें जो है क्या क्या बदलाव मेजरली आए हैं, कौन से की पनिशमेंट उसमें क्या दे रखी है, ये सब कुछ पार्ट है। तो जैसे डीजेएस है, दिल्ली जुडिशियल सर्विस, इसमें आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लीगल करंट जीके इसका पार्ट होता है। तो इसका आंसर यस इसलिए था। और बहुत सारी जगह लीगल करंट अफेयर्स ये सब नहीं होता, वहाँ पे नॉर्मल सिलेबस होता है, वहाँ पे तो पहले वाले ही पूछा जाएगा। और जहाँ पे लीगल करंट अफेयर्स पार्ट है, वहाँ पुराने वाला तो पूछा जाएगा ही, क्योंकि वो उसमें मेंशन्ड है सिलेबस में कि इंडियन पेनल कोड 1860, तो वो तो डायरेक्टली पूछ ही रहे हैं, और इनडायरेक्टली वो ऐसे पूछेंगे, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा। थैंक यू, मैं आपसे यही कहना चाहता था। मैं माई सेल्फ एडवोकेट विकास, डन LLB फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी।